हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग, जिसका शीर्षक है काव्य सौंदर्य के तत्व, को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ, जिसमें आप रस, छंद व अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसे नाम से ही यह समझ में आता है कि काव्य सौंदर्य के, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले कौन कौन से तत्व हैं। जिस प्रकार हम अपने शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए तथा अपने आप को स्मार्ट दिखने के लिए तरह तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, काव्य को रोचक बनाने के लिए रस, छंद व अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है काव्य सौंदर्य का, उसमें रस जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। छंद को कविता का शरीर माना गया है और अलंकार आभूषण है। उसी तरह से जो है यह रस जो है उस कविता का आत्मा माना गया है। इसको, यह जो है कविता का आत्मा है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है रस शब्द का अर्थ, रस शब्द का तात्पर्य क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रस, काव्य में रस का वही स्थान होता है जो शरीर में आत्मा का होता है। जिस प्रकार आत्मा के बिना प्राणी का जीवन संभव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता है। रस, काव्य जो है कि आत्मा है। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप दूध जानते हैं, दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है और उसका स्वाद जो है मीठा होता है, लेकिन उसी दूध में अगर थोड़ा सा शक्कर या चीनी डाल देते हैं तो वह शक्कर या चीनी जो है दूध की मिठास को जो है बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार से रस जो है काव्य की रोचकता को बढ़ा देता है, यानी काव्य की शोभा को जो है और बढ़ा देता है। रस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले सर्वप्रथम भरत मुनि ने रस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया है, लिखा था कि विभावानुभाव्यो भी चारिण संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने से या सुनने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसी को हम रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद का अनुभव होता है, उसी को रस कहते हैं। और साधारण बोलचाल की भाषा में उसी आनंद शब्द को हम मजा के रूप में उस शब्द को तोड़ मड़ोड़ कर जो है पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है कहीं जो है फिल्म देख के आते हैं, अगर आपसे जो है कोई पूछता है कि फिल्म कैसा था तो आप कहते हैं कि फिल्म जो है बहुत मज़ेदार था। ये नहीं कहते हैं कि नहीं फिल्म जो है बहुत आनंददायक था। तो उसी शब्द को तोड़ मड़ोड़ के जो है हम पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है रस शब्द का वही अर्थ है जैसे हमारे शरीर में आत्मा का होता है। अब रस के अंग, रस के कौन कौन से अंग हैं इसके बारे में हम जानेंगे कि रस के कौन कौन से अंग हैं। तो रस के 4 अंग हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव।
तो रस के ये 4 अंग हैं। जिस तरह से हमारा शरीर जो है कई अंगों को मिलाकर बना है, प्रत्येक अंग का जो है अपना अलग अलग काम होता है, ठीक उसी प्रकार से रस के भी 4 अंग हैं। एक है अस्थाई भाव, और दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। तो यहाँ पर जो है हम अस्थाई भाव के बारे में जो है जानेंगे कि अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव प्रधान भाव होता है। वह प्रधान भाव जो रस की अवस्था तक पहुंचता है तथा जो हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान रहता है, उसी को हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव जो है 9 माने गए थे, लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 और रस जो है जोड़ दिए, जिनका नाम वात्सल्य रस और भक्ति रस है। तो इस तरह से रसों की संख्या और अस्थाई भावों की संख्या जो है 11 हो गई है, जिनको क्रम से मैं जो है लिख रहा हूं। उसमें आप जो है देख लेंगे रस के प्रकार, हेडिंग डाल के लिखेंगे रस के प्रकार। अब इसमें जो है क्रम से क्रम संख्या हो गया रस और अस्थाई भाव। पहला है श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम। दूसरा है करुण रस, जिसका अस्थाई भाव शोक है। तीसरा है शांत रस, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद है। चौथा है रौद्र रस, जिसका अस्थाई भाव क्रोध है। और पांचवा है वीर रस, जिसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। छठवां है हास्य रस, जिसका अस्थाई भाव हास होता है। और सातवां है भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव भय होता है। और आठवां है विभत्स, विभत्स रस, जिसका अस्थाई भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा या इसको घृणा भी बोल सकते हैं, या इसको ग्लानि भी कह सकते हैं। नवा है अद्भुत रस, जिसका जो है अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। और दसवां है वात्सल्य रस, जिसका अस्थाई भाव वत्सलता या स्नेह होता है।
और 11वां है भक्ति रस, जिसका अस्थाई भाव देव विषयक रति या अनुराग होता है। तो ये थे रस के प्रकार में पहला जो है आपको रस के प्रकार और अस्थाई भाव। आप जो है रस के प्रकार और अस्थाई भाव को देख लेंगे, जिसमें जो है आपको पहला जो है श्रृंगार रस जिसका अस्थाई भाव रति, दूसरा है करुण रस जिसका अस्थाई भाव जो है शोक होता है। उसी तरह से क्रम से जो है सभी रसों को लिख दिया गया है। पहले आपको बताया गया अभी कि पहले जो है 9 रस माने गए थे, लेकिन बाद में आचार्यों ने जो है 2 रस की और खोज की, जिसका नाम है वात्सल्य व भक्ति रस। तो अब अस्थाई भावों की संख्या जो है 11 हो गई है। और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इसे जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यह वीडियो जो है आपको पसंद आया हो तो उसको जो है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जो है सुझाव ज़रूर लिखिएगा। यह जो है वीडियो कक्षा 9, 10, 11 व 12 सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख के जो है बनाया गया है। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है रस, छंद व अलंकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखकर यह वीडियो जो है बनाया गया। रस के अंग में जो है अगला विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।